बरेली में रबड़ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य सरकार के पक्ष में आए फैसले को अपने हित में माना है। साथ ही कर्मचारियों ने अपने देय भुगतानों के संबंध में राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कड़े निर्णय लेने और आंदोलन के लिए तैयार रहने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि अब निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को S&C कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तमाम कर्मचारियों ने कई जगहों पर रबड़ फैक्ट्री, राधा कृष्ण मंदिर और रामपुर गार्डन स्थित अग्रसेन पार्क में बैठक की, जिसमें अशोक कुमार मिश्रा ने रबड़ फैक्ट्री केस में गुरुवार को राज्य सरकार के पक्ष में आए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मजदूरों की बड़ी जीत माना है। अशोक मिश्रा ने कर्मचारियों को बताया कि अब उन्हें अपने वैधानिक देय भुगतान लेने के लिए रणनीति बनानी होगी, जिसमें राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कड़े निर्णय और आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। आगे कहा कि जब तक भुगतान सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं होता है तब तक उन्हें संघर्ष जारी रखना होगा। साथ ही आगे जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वहीं रबड़ फैक्ट्री के मंदिर परिसर में हुई बैठक में सैकड़ों दिवंगत कर्मचारियों की विधवाएं भी शामिल हुईं। हम लोगों के 24 साल का जो फैक्ट्री संघर्ष रहा है, सवेतन अवकाश हम लोगों को किया गया और धोखा देके किया गया। अचानक फैक्ट्री चलती हुई प्लांट बंद करके भाग गए सब। सेठ की बदनीयती और सरकार की जो नीतियां थी उनके खिलाफ हम लोगों ने 24 साल लड़ाई लड़ी है और अब जाकर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बेईमान संस्थाएं लगी हुई थी उनके द्वारा अब ये सब दूध का दूध और पानी पानी हो गया है। अब हमारी जीत हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें आ गई है, ज़मीन कब्जे में, उसके हक में फैसला आ गया है। अब हमारे कर्मचारियों का और जो हमारे साथी लोग नहीं रहे उनके परिजनों का सबका जो हिसाब होगा सबका हो जाएगा और हिसाब हो जाएगा। तो जो बदहाल जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं, उन लोगों का कम से कम उद्धार होगा। हम लोग 24 साल से लगातार संघर्षरत रहे हैं। संघर्ष के दौरान हमारे 6 से कर्मचारियों ने असमय मृत्यु के मुंह में समा चुके हैं। उनकी विधवाओं नरकीय जीवन व्यतीत करने में बाध्य हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। इस लंबी लड़ाई में हमने शासन और प्रशासन से लेकर हर जगह अपनी आवाज़ और मजदूरों के वर्जन को रखा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर उनसे नहीं मिला। मतलब जिस समय फैक्ट्री बंद हुई थी उस समय भी आरसीयां सरकार के पास थी। उन आरसी के अगेंस्ट ये ज़मीन कुर्क की जा सकती थी। सरकार ने ढील बरती, जिसकी वजह से वित्तीय संस्थाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से, जहां पर मजदूर की पहुंच बहुत दूर होती है, सोची समझी रणनीति के तहत कि मजदूर के जुरिडिक्शन से दूर ले जाकर इस प्रकरण पर केस दायर करके यहां की चल संपत्ति कुर्क कर ली। तब से ये विवाद वहां पर बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है और अल्केमिस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो इसमें बैकडोर से एंट्री करा है, ये सबसे ज़्यादा बदमाश संस्था है। इसकी नीयत और नीति बहुत गलत है। इसने हमेशा इस केस को लंबा करने में अहम भूमिका अदा करी है। इसका बस चला, इसने लखनऊ डीआईटी में केस डाला, मुंबई डीआईटी में केस डाला और उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय में केस डाला। केवल इसकी मकसद इसको लंबित करने की थी कि मजदूर जब नहीं रहेंगे तो हमारी मोनोपोली होगी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आज एकत्र होने का कारण हम यहाँ पर आज एकत्र इसलिए हुए हैं कि अब चूंकि सरकार का पक्ष मजबूत हुआ है इस हाई कोर्ट के निर्णय से, और सरकार की अब मॉरल ड्यूटी है कि जो 24 साल से संघर्षरत कर्मचारी हैं और उनकी वैधानिक देनदारी कानूनन बनती है, उस कानून का पालन करते हुए सरकार उनके भुगतानों को कराना सुनिश्चित और सुरक्षित करे।